Hello everyone, welcome to Explore Chemistry. In this video, we are going to discuss some important Viva question related to titration of more salt solution with KMnO4। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था टाइट्रेशन का, और उससे रिलेटेड जो भी आपसे जनरल बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास मोर सॉल्ट आता है। इससे आपसे बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछा जा सकता है, केमिकल नेम पूछा जा सकता है, किस टाइप का सॉल्ट होता है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं, विच इज़ NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस डॉट 6H2। बेसिकली दिस सॉल्ट इज़ अ डबल सॉल्ट। ये एक डबल सॉल्ट होता है। अगर मैं इसके केमिकल फॉर्मूला को थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो हम लिख सकते हैं FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक डबल सॉल्ट होता है। आप कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ते हो ना, क्या हमारे प्राइमरी सॉल्ट, डबल सॉल्ट, तो वही ये आपके पास एक डबल सॉल्ट होता है, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम केमिकल नेम की बात करें तो दैट इज़ फेरस अमोनियम सल्फेट। अच्छा, एक चीज़ और, आपसे यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये निकल के आती है +2। कैसे आई, देखो, आयरन की आपको कैलकुलेट करनी है। सल्फेट पे कितना चार्ज होता है, -2। अमोनियम आपका कितना है, 2। कितना चार्ज होता है, 1। माइनस सल्फेट पे -2 होता है। अगर हम वाटर आपका न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, इज इक्वल्स टू 0। इसको आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज कम्स आउट टू बी 2। कैन वी से दैट मोर सॉल्ट इज अ गुड सोर्स ऑफ फेरस आयन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मोर सॉल्ट। उसके बाद मॉलिकुलर वेट आपका 392 ग्राम पर मोल होता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मोर सॉल्ट इज़ अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, सो इट कैन बी प्रिपेयर बाय डायरेक्ट वेइंग। ठीक है, आप इस डायरेक्टली आप इसका सॉल्ट जितना आपको अमाउंट चाहिए उसको आप वे करके एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 एडेड वाइल प्रिपेयरिंग अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ मोर सॉल्ट। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्क H2SO4 आर एडिड टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट। देखो, जब आपने देखा होगा कि जब आप मोर सॉल्ट प्रिपेयर करते हो तो आप क्या करते हो, इस तरीके से आपके पास क्या होता है, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। ठीक है, आप सॉल्ट लेते हो, पहले आप क्या करते हो, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्क H2SO4 ऐड कर लेते हो। क्या ऐड कर लेते हो, कॉन्क H2SO4 ऐड कर लेते हो। क्यों ऐड करते हो, सो दैट आपका जो Fe2+ आयन है वो Fe फेरिक में कन्वर्ट ना हो जाए, Fe3+ में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए टू सप्रेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं ना तो हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भी थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। वो हम ऐड करते हैं टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर रिडॉक्स टाइट्रेशन। जो आप टाइट्रेशन कर रहे हो ना वो एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है, तो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर सकते हो, टू प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशंस आपकी होती क्या हैं, एक बार देख लेते हैं। इन रिडॉक्स टाइट्रेशन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होती है और रिडक्शन रिएक्शन भी होती है। और वी कैन से दैट द टाइट्रेशन इन विच ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट आर रिएक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, इस टाइट्रेशन के अंदर जो KMnO4 है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो कि KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। वाइल जो हमारे पास मोर सॉल्ट सॉल्यूशन है वो एक
रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए KMnO4 क्या है आपका और मोर सॉल्ट क्या है। KMnO4 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोर सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है आपका, एक रिड्यूसिंग एजेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज what is the ionic equation involved in this titration? This is a important question। ठीक है, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन कौन सी इक्वेशन आपकी इन्वॉल्व है इस टाइट्रेशन के अंदर, लेट अस सी। तो अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके जो फेरस आयन हैं वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑक्सीडेशन हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो क्या हो रहा है कि जो हमारे फेरस आयन हैं वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारा MnO4 नेगेटिव है एसिडिक मीडियम के अंदर वो आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Mn2+ के अंदर, और आपका वाटर रिलीज हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा पहले आप यहाँ पे इस वाली रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस कर लो। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कितने ऑक्सीजन है, 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। वाटर कितने हो गए, 4 2 जा 8 आपके वाटर हो गए। ठीक है, अब ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल इक्वेशन हम लिखते हैं MnO4 नेगेटिव, ये हमारे पास लिखी हुई है, प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद Mn2+ प्लस ये 5 का आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 5Fe3+ प्लस 4H2। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 4H2। ठीक है, ओके, सो यू शुड नो व्हाट इज़ द आयनिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, आपके पास आपको पता होगा कि एन फैक्टर क्या होता है। अच्छा चलो इसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ वी कैन डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास। हम इक्विवेलेंट मास कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ये आप मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ते हो कि हम इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपका, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या होता है आपका, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। Now the question arises, what is the n factor and how we can determine it for the redox titration। क्योंकि हम यहाँ पे redox titration पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उसी से related n factor कैसे calculate होता है वही बताऊँगी। तो n factor is basically, अगर हम redox titration की बात करें, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है पर मोल वही आपका क्या होगा, n factor। n factor क्या होगा redox titration के लिए, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है पर मोल। ठीक है, ओके, अगर हम मोर सॉल्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना था, 1। तो आपने क्या किया, देखो आपने मोलर मास लिया, मोलर मास इसका 392 ग्राम पर मोल होता है, उसको आपने 1 से डिवाइड कर दिया क्योंकि एन फैक्टर कितना आ रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, तो आपने 1 से डिवाइड कर दिया। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मोर सॉल्ट कितना आ जाएगा, 392 ग्राम पर मोल, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि KMnO4 का इक्विवेलेंट मास क्या होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके मोलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम KMnO4 के अंदर देखें तो आपका इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन चेंज आ रहा है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आई थिंक 158 के आसपास होता है KMnO को मोलर मास, उसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा 31.6 ग्राम पर मोल। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ KMnO4। KMnO4 का कलर क्या होता है, तो दी
कलर ऑफ KMnO4 इज़ डार्क पर्पल। कैसा कलर होता है? डार्क पर्पल कलर होता है, ठीक है। ओके, किस वजह से होता है? तो ये आपका चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से होता है। कहाँ से कहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा होता है आपका? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो पता होता है कि डार्क पर्पल कलर है, लेकिन किस वजह से? ड्यू टू दी चार्ज ट्रांसफ़र। कहाँ से कहाँ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है आपका? लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और जो हमारा Mn है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो आपका लिगेंड से मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से आपका इंटेंस पर्पल कलर आता है। नाउ विच इंडिकेटर इज़ यूज्ड इन दी परमैग्नेट टाइट्रेशन? आपके इस टाइट्रेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज़ हो रहा है? तो नो इंडिकेटर इज़ यूज्ड। दिस इज़ बिकॉज KMnO4 एक्ट एज अ सेल्फ इंडिकेटर। आपका जो KMnO4 है वो यहाँ पे एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what is the end point in permanganate titration? So you should know from colorless to light pink. स्टार्टिंग में आपका सॉल्यूशन कलरलेस होता है और जैसे ही एंड पॉइंट आता है आपका सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4? तो 7 आती है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। KMn अगर मैं इसको बताऊँ आपको तो पोटेशियम +1 + X, आपके पास कितने? 4 ऑक्सीजन है, -2 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो +7 आएगा। आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। दीज आर वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। इन क्वेश्चन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी।